साथ साथ किसानों के लिए भी हमने, जैसे हमारी 24 फसलें हैं, देश में एक ऐसा प्रदेश है हरियाणा जहाँ पे 24 फसलों का एमएसपी पे लिया जाता है और अब तक 12 लाख किसानों के खाते में फसल खरीद के 1,48,000 करोड़ रुपए डालने की जा चुकी है। पिछले 10.5 सालों में किसानों को फसल खराबे के मुआवजे के रूप में 15,465 करोड़ रुपए मिली है। इसी प्रकार से हमने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत भी लगभग 7,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में भी डाले हैं। ये बहुत बड़ी बात है। उसी तरह अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे अभियानों को भी जड़ से खत्म किया है। कृषि भूमि पट्टा एक्ट लागू करके पट्टेदार किसानों और भूमि मालिकों के बीच विश्वास बहाल किया है। गरीब कल्याण के लिए उन्होंने बहुत सारी योजनाएं चलाई है। उनमें अनुसूचित जातियों के आरक्षण को 2 वर्गों में बांटकर अब तक वंचित रह गए लोगों को उनका अधिकार दिया है। पिछड़ा वर्ग की क्रिमिनल आय सीमा को 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपए किया है। पिछड़ा वर्ग बी को पंचायती राज संस्थाओं में शहरी स्थानीय निकायों में आरक्षण भी दिया है। हमने प्रजापति समाज को मिट्टी के बर्तन का कारोबार चलाने के लिए 1700 गांव में जमीन भी दी। उसी विषय पे सुखदेव जी को बता रहा था कि कुछ गांव में है जहाँ पे चल रही है, कोई नहीं है बिजली, लेकिन वहां भी मिल जाएगी जमीन, सबको मिलेगी बिजली। गरीब परिवारों की बेटियों की शादी पर मुख्यमंत्री विवाह सगुन योजना के तहत 71,000 रुपए तक का अनुदान दिया जाता है। गरीबों के सिर पर छत उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,47,000 अनुदान दिए गए। ये बहुत बड़ा है। गरीब परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत 14 शहरों में 15,256 गरीब परिवारों को प्लाट। इसी प्रकार से पीछे हमने जैसे छह गांव थे शायद हमारी विधानसभा के, उसमें हमने मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत प्लाट भी दिए थे। तो उसमें 6 गांव जैसे कापलसा भी था, उसमें दोड़ा भी था, 6 गांव थे। इसी प्रकार से हमने 3,884 प्लाट दिए हैं। इसी योजना के दूसरे चरण में 1,59,000 परिवारों ने पंजीकरण भी करवा दिया। इसकी गांव में पंचायती भूमि पर बने 500 वर्ग गज मकानों पर काबिज लोगों को उनका मालिकाना हक दे दिया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1,000 रुपए से बढ़ाकर 3,000 रुपए मासिक की है। स्वास्थ्य की चाहे बात हो, चाहे किसी भी क्षेत्र की बात हो, हमारी सरकार ने नए आयाम स्थापित किए हैं। ऐसी व्यवस्था है कि स्वास्थ्य में धन के अभाव में कोई भी गरीब इलाज से वंचित नहीं रहेगा। इसके लिए आयुष्मान भारत चिरायु योजना के 22 लाख लोगों को इलाज मुफ्त करवाया है। किडनी के रोग से पीड़ित परिवार रोगियों के लिए सभी सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में मुफ्त डायलिसिस की सेवाएं शुरू की है। माननीय प्रधानमंत्री जी के देश को मेडिकल हब बनाने के विजन को साकार करने के लिए हम हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने जा रहे हैं। आज हमारी बहन, हमारी मंत्री जी का भी आज प्रेस में नोट था कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनेगा। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी बोल चुके कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनेगा। इस समय प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है तथा 9 अन्य निर्माणाधीन है। खेलों का विषय है, किसी भी क्षेत्र में हमारी सरकार ने नए आयाम स्थापित किए। खेलों का जिक्र होते ही हर हरियाणवी का सीना चौड़ा हो जाता है। हमें गर्व है कि हमारे खिलाड़ियों ने पेरिस ओलंपिक 2024 में देश का नाम देश द्वारा जीते गए 6 पदकों में से 5 हरियाणा ने जीते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इससे पहले टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत द्वारा जीते गए 7 पदकों में से 4 हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। खेल नीति के तहत ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ियों को 6 करोड़ रुपए तक के नगद इनाम दिए जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी 19 जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में 50 करोड़ रुपए की लागत से 250 इंडोर जिम खोले गए हैं। जैसे हमने पीछे अड़ेवा और 2-3 जिलों में सुरपुरा भी शायद खुला था। इसी तरह से हमारी महिलाओं के लिए, हमारी मातृ शक्ति के लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं और लागू भी की हैं। गरीब महिलाओं को अपनी रसोई चलाने के लिए हर महीने केवल 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। यह लाभ प्रदेश के लगभग 18 लाख परिवारों को मिल रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। 18 लाख परिवारों को 500 रुपए। गाँव के विकास में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें पंचायती राज संस्थाओं में 50%
तक का प्रतिनिधित्व दिया गया है। बहुत बड़ी बात है। बहन बेटियों को उच्च शिक्षा देने के लिए प्रदेश में खोले गए 80 कॉलेजों में से 30 लड़कियों के हैं। आज पोस्ट ग्रेजुएशन तक लड़कियों को मुफ्त शिक्षा दी जा रही है। 5 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। अब तक 2,13,000 महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जा चुका है। ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम हमने करके दिखाया है। ड्रोन दीदी योजना में 100 महिलाओं को मुफ्त ड्रोन में प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इस साल 100 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। महिलाओं की आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिए 1/3 राशन को महिलाओं को देने का प्रावधान किया गया है। अटल किसान मजदूर कैंटीन, बीटा बिक्री केंद्रों का भी संचालन महिलाओं को सौंपा गया है। प्रदेश भर में महिला सांस्कृतिक केंद्र खोले जा रहे हैं। अब तक 131 केंद्र खोले गए हैं। इनमें माताएं बहनें भजन, गीत, नृत्य आदि सांस्कृतिक कार्यक्रम कर सकें। इस प्रकार से उद्योग है हमारे, उद्योगों में भी जैसे हमारे लिए सौभाग्य की बात है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमें हमारी विधानसभा के 6 गांव में IMP लगने जा रहा है। ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम है जो हमने करके दिखाया, बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम है। हमारी उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था का मूल आधार है। हमने औद्योगिक विकास को गति देने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को एक इकोसिस्टम तैयार किया है। प्रमाण पत्र, लाइसेंस और अनुमति देने की अड़चन पैदा करने वाले अनेक नियमों और प्रक्रियाओं को खत्म कर दिया है। आज हरियाणा में निवेशकों को 150 से अधिक सेवाएं ऑनलाइन प्रदान की जा रही है। हम प्रदेश के हर क्षेत्र में उद्योग लगा रहे हैं। IMP खरगोदा में मारुति सुजुकी का सबसे बड़ा प्लांट शुरू होने जा रहा है। वहीं पर सुजुकी का मोटरसाइकिल प्लांट और मीना ग्रुप का अलॉय व्हील्स का प्लांट भी बनने जा रहा है। इनमें इस क्षेत्र के हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। जैसे हमारे क्षेत्र में भी IMP आएगा तो युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसके साथ साथ किसानों को भी लाभ होगा, क्योंकि जमीनों के जो रेट है वो आसमान छूएंगे, इससे किसानों को बहुत लाभ होगा। गत 10.5 वर्षों में प्रदेश में 7,66,000 सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग लगे हैं। इनमें 39 लाख लोगों को रोजगार मिल रहा है। व्यापारी भाइयों के लिए हमने हर रोज एक नए ऐतिहासिक काम हमारी सरकार कर रही है। व्यापारी भाइयों का भी प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान स्थान है। उनके हित में भी ई रिफंड, कराधान के क्षेत्र में ई पंजीकरण, टैक्स की ई अदायगी एवं रिटर्न की ई फाइलिंग, ई निविदा और सी फॉर्म जारी करने की ऑनलाइन सुविधा शुरू की है। ऑनलाइन आप सबको पता होगा। व्यापारी भाई बैठे हैं, कहाँ गया विनोद? व्यापारियों ने पूछो तो पीछे क्यों बैठे भाई? व्यापारी भाई आ जा। प्रदेश में मुख्यमंत्री शहरी स्वामित्व योजना के तहत ये आ गया आपका। जैसे हमारे उच्चारण में भी जो स्वामित्व योजना, उसके तहत मैंने विधानसभा में भी क्वेश्चन भी लगा। हमारी दुकानें किसी कार्ड से वो रह गई है, अभी तक नहीं हुई है रजिस्ट्रियां। उनमें विनोद भाई की भी दुकान है, उसके लिए भी हमने आगे बढ़ रहे हैं और 100% भी काम अपना होगा। मुख्यमंत्री शहरी स्वामित्व योजना के तहत 20 साल से अधिक समय से दुकानों और मकानों का मलिकियत उन पर काबिज व्यक्तियों को दी है। अब तक 6,250 पात्र लाभार्थियों को दुकानों की रजिस्ट्रियां सौंपी जा चुकी है। इसी प्रकार से शहरों के साथ साथ ग्रामीण विकास हो, क्योंकि ग्रामीण गांव के विकास से ही आगे हमारा देश आगे बढ़ता है। प्रदेश में के विकास का मार्ग गांव की गलियों से होकर गुजरता है। इसमें तेजी लाने के लिए हमने ग्राम पंचायतों द्वारा बिना टेंडर के काम करवाने की लिमिट 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 21 लाख रुपए कर दी। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत संपत्तियों को के सालों चलने वाले विवादों को खत्म करने के लिए गांव को लॉकडाउन आउट कर दिया गया है। आज प्रदेश के 5,895 गांव में हमारा गांव जगमग गांव योजना के तहत 24 घंटे की बिजली उपलब्ध कराई जाए। 5,895 गांव, बहुत बड़ी बात है। सभी ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचाया, स्वच्छ जल, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी का भी मिशन है स्वच्छ जल घर तक पहुंचे। उसी संदर्भ में गांव में कूड़े कचरे के निपटान के लिए 6,183 ठोस और 2,582 तरल कचरा प्रबंधन परियोजनाओं को शुरू किया है। भूजल के रिचार्ज के लिए 2,088 अमृत सरोवर बनाए गए हैं। इसी प्रकार से शहरों में भी विकास हो, इसके तहत भी हमने अक्टूबर 2014 से अब तक 2,147 अवैध कॉलोनियों को वैध किया है। ये बहुत बड़ा इतिहास हमने रचा है। मेयर के चुनाव को प्रत्यक्ष करवाना शुरू कर दिया है। इसी प्रकार से फरीदाबाद करनाल को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, हिसार, पंचकुला में विकास के लिए मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया है।
शहरों की पुरानी आबादी के रिहायशी मकानों पर विकास शुल्क को भी खत्म किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी हमारे देश ने दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की की है। आज हरियाणा समृद्धि की एक नई परिभाषा लिख रहा है। प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर की तेजी से विकास हुआ है।